हेलो एवरीवन। तो आज 23 नवंबर है और मैं पहुंच गई हूं एटमी के सक्सेस सेमिनार जो कि भारत मंडपम में है। और ये आप देख सकते हैं, ये सक्सेस एकेडमी का एंट्रेंस है जहां पर ब्लू कारपेट हम एटॉमियंस के लिए बिछाया है कंपनी ने। और ये इसका एंट्रेंस गेट है जहां से अभी हम अंदर जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपना आई कार्ड लेकर के फिर हम यहाँ से एस्केलेटर से, क्योंकि हमें 4th फ्लोर पर जाना है तो हम यहाँ से एस्केलेटर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये मीना सर मेरे साथ में हैं। सर मेरा यहाँ पर वेट कर रहे थे। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, कितना सुंदर अमेजिंग भारत मंडपम है अंदर से। और लिटरली बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर पहुँच कर कि इतना अमेजिंग दृश्य। और ये 7 हॉर्सेस जो हमारे फॉर्चून को इंस्पायर कर रहे थे। और फिर सीढ़ियों से लेकर के हम हर जगह एटमी सक्सेस एकेडमी का बोर्ड देखते हुए सीढ़ियों को लेकर के हम अपने सेमिनार हॉल की तरफ जाते हैं। और जैसे ही हम अपने सेमिनार हॉल की तरफ पहुंचते हैं तो जैसे ही हम अपने एंट्रेंस हॉल की तरफ आते हैं, यहाँ पर हमें हर जगह पर बोर्ड्स दिखते हैं। ये आपको मेक इम्पीरियल का बोर्ड दिख रहा होगा, ये एक्सीलेंट और एक्सट्रीम का बोर्ड दिख रहा होगा। और ये इसके गेट्स हैं जहाँ से हमें अंदर जाना है। ठीक है, गलती से हमने गलत दरवाज़ा ले लिया और अब हम चलते हैं अपने दूसरे से। ये हमारा सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर हमें अपनी फ़ोटोग्राफ खिंचानी थी। बट चूँकि मैं ऑलरेडी आज लेट थी, मैं किसी काम से थोड़ा फंस गई थी तो मैं ये काम नहीं कर पाई। बट ये विजन ट्री है जहाँ पर हमें अपने एटमी के ड्रीम को मैनेज करना है। ये हमारे मीना सर हैं जिन्होंने हमारे कई सारे लोगों का आईडी बनवा करके ऑलरेडी रखा हुआ था। और फिर हम विजन हॉल के बाद हम आते हैं अपने एटमी के कन्वेक्शनल हॉल में। उस समय हमारे रॉयल मास्टर का सेशन चल रहा था, ऑलरेडी मैम स्पीच दे रहे थे। तो आप देख सकते हैं व्हाट अ क्राउड वी हैव। ये है एटॉमियंस की पावर। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। साइड वाली रोज इसलिए नहीं भरी हैं बिकॉज लेज़र शो है तो वहाँ पर से थोड़ा सा विजिबिलिटी में दिक्कत है। बट उसके बाद आप देखेंगे लगभग 2500 की स्ट्रेंथ में ये पूरा हॉल भरा हुआ। हमारे सारे स्पीकर्स 1 बाय 1 इस चीज़ को हमें बताते थे, हमारी एनर्जी को एक्सेलरेट कर रहे थे। और इस तरीके से हमारा पूरा जो सेमिनार था वो पूरा भरा हुआ था हमारे साउथ कोरियन जो भी हमारे मेंटर्स हैं, अपलाइंस हैं, उनके द्वारा। फिर हमारे एमडी सर ने इंट्रोड्यूस किया हम अपने आप को हम लोगों के साथ। और फिर उन्होंने बहुत सारी अपनी अचीवमेंट्स, हमारी कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बताया कि किस तरीके से 4 दिन से आए जो हमारे एटमी के चेयरमैन हैं मिस्टर हैंगिल पार्क सर, जो 4 दिन से इंडिया में आए हुए हैं। और उन्होंने किस तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया, अपने बहुमूल्य समय को हमारे साथ व्यतीत करके एटमी इंडिया के प्रमोशन के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। और आज वो हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी लेकर के आए थे। सर ने बताया कि फिक्की के FICCI के वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए सर को दिया गया था और आज सर फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इसी तरीके से रिसेंटली हमने आप लोगों को बताया भी था कि एटमी IDSA में लिस्टेड हो गई है। तो 7 नंबर पे हमारी एटमी ऑलरेडी लिस्टेड है। तो वो भी सर ने हमें बताया कि किस तरीके से एटमी इंडिया को IDSA में लिस्ट किया गया। और जितने भी लोगों को ये डाउट हो रहा था ना कि IDSA में लिस्टेड है कि नहीं, तो ऑथेंटिक है कि नहीं, खैर हम एटॉमियंस पे इन चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिस्टेड है नहीं है, नथिंग एल्स। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, सिस्टम जनरेटेड है, तो वहाँ पर हम इसके लिए पूरी तरह से नर्चर्ड है कि ये जो सिस्टम है ऐसा कभी आया नहीं था और ना कभी आएगा। तो ये गारंटी तो मैं भी दे सकती हूँ आप सभी लोगों को। बट फिर भी कंपनी अपनी तरफ से आपको वो सारी गारंटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। बट हम और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही उसका रिजल्ट आएगा। कंपनी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रही है। साउथ कोरिया ब्रांच हमारा इंडिया के लिए बहुत सारे इंतज़ाम कर रहा है। हम अपनी मेहनत कितनी कर रहे हैं उस पर ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो सर ने हमारे पास बहुत सारी सरप्राइजेस भी दी। चलिए धीरे धीरे हम देखते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में, किस तरीके से हमारा ग्रोथ जो है वो एटमी इंडिया ने फिक्स कर रखा है कि ग्रोथ 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 ही हमारी होनी है। फिर हमारे कंपनी के CEO राहुल कोकटवार सर ने हमें शिलाजीत और एटमी के अलास्का ओमेगा 3 जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया। इन दोनों के बेनिफिट के बारे में मैं जल्दी आपको बताऊंगी। फिर आती है बारी हमारे एक एटमी की टेस्टिमनी की। जो हमारे सर हैं ये डायमंड मास्टर हैं। इन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी कि किस तरीके से ये बेडरिडन थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इनकी बॉडी की, ऑटोइम्यून डिजीज़ से ये ग्रसित थे, डायबिटीज़ इनका बहुत ज़्यादा था,
कई सालों से ये मतलब कंपनी ने इनकी जो जहाँ पे ये काम करते थे वहाँ पर भी इनको मना ही कर दिया गया था एक तरीके से कि आप इस तरह से हमेशा बीमार रहते हो, छुट्टियाँ लेते हो। तो फिर सर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, और क्योंकि सर एटमी में थे तो इन्होंने फिर अपने एटमी के हीमोहिम के प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया। और आज हम सभी के सामने ये एज एन टेस्टिमनी आप सभी लोगों को दिख रहा है कि सर अपनी जर्नी को किस तरीके से शेयर कर रहे हैं। तो एटमी के प्रोडक्ट्स को जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे ना, हमें सिर्फ वो चीज़ें हवा में लगेंगी। बट जब हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू करते हैं ना, तो आज नहीं तो कल हम खुद एक किसी न किसी चीज़ की टेस्टिमनी बनकर आगे आते हैं। लाइक मेरी भी कुछ टेस्टिमनी है, इसी तरह से बहुत लोगों की बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे कुछ और परफॉर्मेंसेस की। उसके बाद कुछ परफॉर्मेंसेस हुई। फिर हमारे हेंगेल पार्क सर के एक लेक्चर का सेशन हम लोगों को सुनाया गया, जिसमें बहुत सारी मोटिवेशंस थी, बहुत सारी एंथुसियाज्म दिखाया गया, जिसमें हम लोगों को बताया गया कि हम लोग किस किस तरीके से किस किस सिस्टम पर काम कर सकते हैं। और ऑलरेडी सिस्टम सारा बना हुआ है, बस हमें उसको सिर्फ फॉलो करना है। और ये आप पीछे मेरे क्राउड देख रहे हैं, सभी लोग अपना अपना पूरा परफॉर्मेंस देखने में। एंड देन एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हम लोगों को दिखाई गई इस अमेजिंग कलाकारों के द्वारा। एटमी इंडिया के लोगों ने इनको प्रस्तुत करने के लिए बुलाया था, और ये आजकल की यूथ जनरेशन थी जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से हम सब का दिल जीत लिया। एंड यस, अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग कैरेक्टर्स, डिफ्रेंशिएट किया था इन्होंने उसको लाइट से और अपने स्टंट से, अपनी एक्टिविटीज़ से। बहुत मज़ा आया। एंड देन शुरू हुआ अब हमारे असली सेशंस का समय। फिर शुरू हुआ हमारा फेलिसिटेशन समारोह। फेलिसिटेशन में सबसे पहले फेलिसिटेट किया गया हमारे एएसएम को, जो न्यूली मेड हमारे एएसएम थे। 6 एएसएम थे जिन्होंने स्टेज पर आकर स्टेज की गरिमा को बढ़ाया। और कहते हैं कि एटमी में एएसएम बनना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से आपकी इनकम जो होती है अप्रॉक्सीमेटली फिक्स हो जाती है। तो फिर हमारे ये जो हमारे एएसएम थे, इनको हमारे मिस्टर हेंगेल पार्क सर ने, हमारे चेयरमैन ने इनको फेलिसिटेट किया, इनको एएसएम पिन प्रोवाइड किया और फिर फ़ोटो खिंचाई। अलग ही जज्बा था सर का, अलग ही ग्लो है हमारे सर का। एंड देन बारी आई हमारे सेल्स मास्टर का, जो एटमी के मास्टरशिप का 20% लेकर के रहते हैं। वो 20% के सेल्स मास्टर्स थे। लगभग 20 से 25 हमारे सेल्स मास्टर्स थे जिन्होंने उस स्टेज की गरिमा को बढ़ाया और स्टेज पर आए और उन्होंने सारा अचीवमेंट अपना जो भी था अक्टूबर का वो बताया। और उसके बाद क्योंकि सेल्स मास्टर का जो रिक्रूटमेंट तरीका है ना, वो है आपका 25-25 लाख पॉइंट आपका लेफ्ट और राइट से होना चाहिए, और सेल्फ पीवी जो आपकी होनी चाहिए वो 7 लाख की होनी चाहिए। जब आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो यू विल बिकम अ सेल्स मास्टर। ठीक है, ये हमारे सारे जितने भी प्रतिभागी थे वहाँ पर आ चुके हैं, स्टेज की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि सबको फेलिसिटेट नहीं कर सकते हैं तो सबको ऑलरेडी बुके वगैरह प्रोवाइड करके स्टेज पर लाया गया था। और एज अ रिप्रेजेंटेटिव हमारी श्वेता मिश्रा मैम को बुलाया गया और उनको हमारे हेंगेल पार्क सर के द्वारा फेलिसिटेट किया गया। ये है हमारी श्वेता मिश्रा मैम, इनको हमारे हेंगेल पार्क सर ने फेलिसिटेट किया सबकी तरफ से। ठीक है, और उसके बाद उसका एक छोटा सा स्पीच हुआ मैम का। ये हमारे सर उनको हमारे सेल्स मास्टर के सर्टिफिकेट से नवाज रहे हैं। एंड देन हमारा जो रिवॉर्ड होता है एटमी का, एक हीमोहिम का सेट, एक इवनिंग केयर का सेट और एक फेम का सेट, ये तीनों चीज़ें मैम को दी गई। एंड देन फिर एक बुके सर ने प्रोवाइड किया। अलग ही एनर्जी है भाई हमारे हेंगेल पार्क सर की। मतलब इतनी भागा दौड़ी में वो पर्सन बिना थके बिना रुके 4 दिन से यहाँ इंडिया में सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। अलग ही एनर्जी लेवल है भाई। उसके बाद हमारे रजत तंवर जी का, जो यंगेस्ट डायमंड मास्टर हैं, उनका प्रोग्राम हुआ। एंड देन हमारे एसआरएम का प्रोग्राम हुआ। एंड फिर बारी आती है हमारे जो हेंगेल पार्क सर हैं उनके स्पीच का। एंड येस, ऑफ कोर्स मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके कि हमारे हेंगेल पार्क सर इज़ अ बिग फैन, ग्रेट फॉलोअर ऑफ आवर रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत बड़े वो फॉलोअर हैं। उन्होंने उनकी बहुत सारी चीज़ों को बताया कि किस तरीके से वो उनकी सारी बातों को समझते हैं, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी दिखाया। एंड देन उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि वो किस तरीके से एटमी की शुरुआत किए थे। जब एटमी की शुरुआत करी थी तो उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पब्लिसिटी था, माउथ पब्लिसिटी थी। और तब उन्होंने अपने उन 17 लोगों को जो उनके साथ उस समय खड़े थे, जो
किसी किसी छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व थे, लाइक कोई बस ड्राइवर था, कोई टीचर था, कोई जनरल काम कर रहा था। इस तरीके से ही सब कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं थे, फिर भी उन्होंने उन्हें एक विश्वास दिखाया कि मैं आपको 6 करोड़ का कैश दूंगा, मैं आपको ये बड़ी गाड़ी दूंगा। उन्होंने वो विश्वास उसको दिलाया, जबकि उनके पास उस समय सिर्फ कुछ नहीं बल्कि एक चिंगारी थी आग में, दिमाग में, और वो चिंगारी थी कि मुझे एटमी के थ्रू इन लोगों की लाइफ को चेंज करना है। आज ये गरीब हैं लेकिन मुझे एक दिन इनको अमीर बनाना है। वो चिंगारी अगर हम अपने मन में रखते हैं, गरीब कोई पेट से पैदा होकर के नहीं आता है, लेकिन गरीब होकर के आप मरते हो तो वो शायद आपकी गलती है। इसलिए अपने जीवन में अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में अगर आप कुछ अपनी तकदीर चेंज करने में कुछ भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। हमारे हेंगल पार्क सर ने बहुत सारे मोटिवेशन चीज़ें बताई, हमारे अब्राहम ली सर ने उसमें अलग से तड़का छौका लगा करके हम लोगों को बताया। बहुत मज़ा आया, अमेजिंग सेशन। एक नई एनर्जी, एक नए उत्साह के साथ हम लोग उस सेशन से वापस आए हैं। सर ने ये भी बताया कि हमारे पास एब्सोल्यूट प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। कई बार क्या होता है ना कि लोग बिजनेस करते हैं पैसे के लिए, एंड फिर उस बिजनेस के पैसे से दूसरे प्रीमियम प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। बट इन एटमी हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम एटमी के बिजनेस करके एटमी के ही प्रीमियम रेंजेस को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। मतलब हम जब इतने पैसे कमा लेंगे तो हम किसी और प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे जो हमारे एटमी का ही प्रीमियम रेंज है। लाइक जनरल अगर मैं एक बात कहूँ, हीमोहिम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाह के भी हीमोहिम को नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उसका जो एक्सपेंडिचर है थोड़ा महंगा है एक रेगुलर यूज़ के लिए। लेकिन वही हीमोहिम जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो चाहे जैसे भी उस हीमोहिम को मंगा करके अपनी जो तबीयत है उसको ठीक करने में मदद करता है, चाहे वो क्रॉनिक केसेस हो, एक्यूट केसेस हो, कुछ भी हो। तो इसी तरीके से सर ने बताया कि आप अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, दिन में कई बार लोगों से बात करिए, अलग अलग लोगों के साथ उस बिज़नेस को साझा करिए, क्योंकि जब आप इस बिज़नेस को साझा करते हैं तो आप अपना मोटिवेशन, आप एक अच्छी चीज़ लेकर के उनके पास जा रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी बदलने का रुतबा रखते हैं। और इसके साथ उन्होंने हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जो भी न्यूली लॉन्च 2 प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, इवन और भी हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं जो जीएस के तौर पर आगे आने वाले समय में आने वाले हैं, उन्होंने उसकी बात करी। उन्होंने ड्रीमी स्कूल के बारे में बात करी जो नागालैंड में खोलना चाहते हैं। ऑलरेडी बेंगलुरु में ड्रीमी स्कूल चल रहा है एटमी की तरफ से, नागालैंड में भी वो इस तरीके का स्कूल एक ओपन करने वाले हैं, और बहुत सारी चैरिटीज़ जो है वो इंडिया में करने वाले हैं जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया। तो ऐसे विजनरी पर्सन के अंडर में अगर हम ग्रोथ करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं तो शायद हम कहीं नहीं कर सकते। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि एटमी बिजनेस और सारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तरह से ही है, तो मैं उन सभी लोगों को एक उम्मीद देती हूँ कि अगर आपने एटमी की जर्नी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू किया तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीडेड। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के बीच सड़क पे ही अपनी जर्नी को पॉज कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं तो फिर आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिकॉज एटमी का सिस्टम इस तरीके से नहीं है कि आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए, कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी पैसा देंगे, आप शुरुआत से करेंगे। जब भी आप शुरुआत करोगे हमेशा ज़ीरो से ही करोगे। तो जब आपने शुरुआत कर दी है तो फिर उसे बीच में रोकना नहीं है। और ये एक सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके सोल को कनेक्ट करता है, आपको आपके एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है, आपको आपकी स्पिरिट से कनेक्ट करता है। और इन सारी चीज़ों से अगर आप कनेक्टेड होते हो तो आप एक वो बिज़नेस करते हो जिसमें आप अपने साथ बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बदलने की उम्मीद रख सकते हो। और यही उम्मीद हमारे हेंगल पार्क सर ने 2009 में देख करके फिर अपने साथ अपने लोगों का भविष्य सुधारने का जो मुद्दा उठाया था, उसमें से बहुत सारे लोग आज इम्पीरियल मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, स्टार मास्टर, शेरॉन रोज मास्टर, अलग अलग मास्टरशिप्स पे हैं। तो अगर सर के पास कुछ नहीं होते हुए वो एक विज़न लेकर के इस काम को डेडिकेशन के साथ कर सकते हैं, तो हमारे पास तो विज़न भी है, हमारे पास तो प्रोडक्ट भी है, हमारे पास अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने की सारे लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ भी हैं। सिर्फ हमें यूज़ करना है अपने टंग को। ये हमारे एमडी सर ने हमें बोला कि हम अपने सिर्फ पब्लिसिटी के थ्रू
सिर्फ अपने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसको बोलना है लोगों से। हम हिचक करते हैं कि कोई क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहने आ रहा। अगर आप नहीं करते हो तो भी अगर लोग कह रहे हैं तो बेटर है ना, कुछ करके लोग कहें तो समझ में भी आए। ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को सिर्फ इस चीज़ पर काम करिए कि आपको आज की डेट में अपनी ज़िंदगी को सुधारनी है। हमारे मिस्टर हेंगेल पार्क सर बहुत ही विजनरी लीडर हैं एंड वो जो चीज़ें थी उनके अंदर, उन्होंने हमें अपने से साथ कनेक्ट किया, हमें वो चीज़ें प्रोवाइड की, ट्रांसमिट की। उन्होंने वो सारी चीज़ें बोली, बताई किस तरीके से उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करी थी और आज अपनी कंट्री में वो उन्होंने ये भी बताया कि बहुत जल्दी एटमी साउथ कोरिया में नंबर 1 पे आने वाली है और बहुत जल्दी ही एटमी इंडिया में नंबर 1 पे आने वाली है। लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ठीक है, यूएसए के लिए प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं, बट व्हाट अबाउट कोलंबिया? कोलंबिया तो बहुत, कंबोडिया, ये सब कंट्रीज़ तो बहुत पुअर कंट्रीज़ में काउंट होती हैं ना, वहाँ पर भी एटमी का बिज़नेस चल रहा है। अगर वो लोग उस बिज़नेस को कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और हमारे पास तो अब जीएसजीएस की झड़ियाँ लगने वाली हैं। अभी हमारा दूसरा प्रोडक्ट सर ने कल लॉन्च कराया जिसका नाम है शिलाजीत कैप्सूल। शिलाजीत के बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है, साथ ही साथ हमारी एनर्जी लेवल को इन्हांस करने में हेल्प कर रहा है। मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत कारगर है और जो भी लोग फटीग या बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं उन लोगों के लिए आपका एक अच्छा एनर्जी सिस्टम मेंटेन करने के लिए, स्टेमिना मजबूत करने के लिए। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा अलास्का ओमेगा 3 है, जिसको भी आप यूज़ करके अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें लाइक हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, हेयर हो गया, स्किन हो गया, आइज़ हो गई, इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक ओमेगा 3 है जो कि वेजिटेबल ओमेगा 3 है, जिसके कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए अब हमारे पास ओमेगा 3 आ चुका है। कंबोडिया भी तो है, अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ, देन दे आर आल्सो वेरी पुअर इन कंपेयर टू इंडिया। वहाँ पे भी एटमी बिजनेस हो रहा है, राइट। 인도에 미국 사람만큼 잘 사는 사람들도 많이 있는 걸로 알고 있고 캄보디아 사람처럼 못 사는 사람들도 많이 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 애터미는 미국에서도 잘 되고 캄보디아에서도 잘 된다고 하면은 부자거나 가난하거나 무조건 인도에서 잘 된다 이렇게 생각을 해야 되지 다른 핑계를 대지 말라 하는 거예요. आप एक बार सोच के देखिए कि हमारा कंट्री में जो है रीच है अमेरिकन की तरह, पुअर भी है कंबोडियन की तरह, वहां पे अगर सक्सेसफुल हो सकते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं विदाउट एनी एक्सक्यूज। 저는 인도에서 10년 안에 무조건 1등을 해야 됩니다. 다이렉트 셀링 업계에서 무조건 10년 안에 1등을 해야 됩니다. 인도 1등이 뭐 한 5천원밖에 안 되잖아요. 네. 무조건 1등을 해야 되는 거죠. 10년 넘을 것 같은데 하여간. 네. हमें एक टारगेट दिया है हमारे चेयरमैन ने, 10 साल नहीं उससे भी कम समय में हमें इंडिया में नंबर 1 बनना है। क्या हम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। 10년 안에 1등을 못하면은 아브라함 리는 인도 법인장에서 바로 보직 해임돼서 한국 본사로 발령이 날 것입니다. अगर मुझे आप प्यार करते हो तो 10 साल में अगर हम लोग नंबर 1 बन नहीं सकते तो मेरा करके कोरिया में भेज दिया जाएगा। क्या आप पसंद करोगे ये? बिल्कुल नहीं। 네. 그래서 아브라함리가 마음에 안 들면은 여러분들이 인도에서 1등 하라고 한국으로 보내시기 바랍니다. अगर आप 1 नंबर नहीं बन सकते हो, अगर मुझे प्यार नहीं कर सकते हो तो मुझे कोरिया में भेजो। 여러분 애터미의 시스템은 가난한 나라든 부자든 다 잘할 수 있는 그런 시스템을 가지고 있는데 첫 번째가 뭐냐면은
가입비하고 진입비가 없다 하는 것입니다. जैसे कि बताया है कि ये गरीब कंट्री हो, रीच कंट्री हो, सभी जगह पे सक्सेसफुल बन सकता है। क्यों ये बन सकता है? क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्रेंस के लिए आपको पैसा नहीं दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन जो है हमारे फ्री है, और मंथली कोई टारगेट नहीं रखता है। कोई भी मंथली जो है आपको फोर्सफुली किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना नहीं जा सकता है। ऐसे करके हमारे चेयरमैन पहले से बनाया। 그렇기 때문에 아무나 쉽게 가입을 시키고 그리고 필요한 물건만 사서 쓰라고 하면은 되는 것입니다. इसीलिए किसी को भी आप यहाँ पे मेंबर बना सकते हो, इजीली आप बाइंग भी कर सकते हो और किसी को भी आप सेल कर सकते हो। वेरी इजी प्रोसेस। 그리고 애터미의 수단 체계는 무한 단계다 하는 거예요. 그러니까 보통 미국의 아메이나 누스키나 홀라이프 이런 회사들은 12단계나 길어야 15단계 그 밑으로 내려가면은 아무리 매출이 많이 일어나도 수당을 받을 수가 없는데 애터미는 100단계, 1000단계, 10,000단계 내려가더라도 내 1단계에서 일어나는 매출하고 동일한 비율로 수당을 준다 하는 거예요. आपको ये सही तरीके से पता है कि एटॉमी का सिस्टम जो है बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आज जो ज्वाइन कर रहा है उसके नीचे जो आदमी कल ज्वाइन करेगा, 1 साल बाद भी जो ज्वाइन करेगा, उनका भी जो है कमीशन आपके पास आएगा। ऐसे बहुत सारा कंपनी है जो मैट्रिक सिस्टम में है, कोई 5 लिमिट तक जाता है, कोई 10 तक जाता है, कोई 14 तक जाता है। उनके नीचे जितने लोग ज्वाइन करेंगे उसका जो है आपको कमीशन नहीं मिलेगा। सो इसीलिए एटॉमी इज अ वेरी 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 स्पेशल। 그렇기 때문에 여러분 가까운 데에 이 애터미 비즈니스를 잘할 수 있는 사람이 안 보이더래요. सर इसीलिए तो ULM कहते हैं ना, अल्टीमेट लेवल ऑफ मार्केटिंग। 100단계 내려가서 그 안에서 정말 잘하는 사람이 कहीं पे भी जुड़ेगा आपकी फ्री में वो पैसा है। इसीलिए आप अगर ये बिजनेस करते हैं, आपको पहले लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं हो सकता है, मेरे घर के तो कुछ लोग ही ज्वाइन किए हैं, मेरे घर के पास कुछ लोग ही ज्वाइन किए हैं, मगर आपको ये पता नहीं है कि कितना दूर दूर तक ये जा सकता है। कभी ये 1000 नीचे जा सकता है, कभी 1000, 10,000 नीचे कभी लोग। आपको किस कंट्री से ज्वाइन करेगा आपको कोई होश भी नहीं है। 우리 박정만 크라운 마스터 같은 경우는 버스 드라이버였고 한국에서 초등학교밖에 안 나왔습니다. 그런데 지금 크라운 마스터가까지 갔는데 지금 한국에서 라인이 어디로 뻗었냐면은 타이완으로 뻗어서 타이완에서 크라운 마스터가 나오고 다시 타이완에서 말레이시아로 뻗어서 거기서 크라운 마스터가 나오고 다시 중국으로 이 라인에 뻗어서 거기서 크라운 마스터가 3명 나왔는가요? 내일 5명 이렇게 나왔다 하는 거예요. 그러니까 무한단계라고 하는 것이 여러분들에게 엄청난 비전이다 하는 것입니다. आप ये सोचिए, हमारे क्राउन मास्टर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे क्राउन मास्टर जो है बस ड्राइवर से बताया ना आपको, और इनका जो है इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे क्राउन मास्टर पहले बस ड्राइवर थे और इनका लाइन हुआ, इनका लाइन जो है ताइवान में हुआ और ताइवान से चाइना में हुआ। इनके ग्रुप में 5 और क्राउन मास्टर है। एक बस ड्राइवर अगर कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। 이거는 여러분들이 지금 주변에 보이는 사람만 보는 것이 아니고 여러분들이 애터미의 시스템을 이해하고 이 시스템이라는 눈을 가지고 이 미래를 볼 줄 알아야 된다 하는 거예요. सिर्फ आप अगर घर के लोगों को देख रहे हैं या फिर घर के आस पड़ोसियों को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यहीं से ही मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, तो गलत है। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है, एटॉमी का सिस्टम जो है, नीचे कितना दूर तक किसी भी कंट्री में जा सकता है, आप ये समझ भी नहीं सकते हो। तो सिस्टम को सही तरीके से यूज करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 사람은 시간을 초월해서 미래를 볼 수 있는 눈을 가지고 있는 것이 사람이다 하는 거예요. आदमी जो है उनका एक बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल क्वालिटी है, क्योंकि वो टाइम को पता चलता है, वो फ्यूचर देख सकता है, पास्ट को याद कर सकता है एंड प्रेजेंट को देख सकता है। 인도의 시송 파구르는 100년 전에 한국을 보고 한국이 동방의 횃불이 될 거라고 미래를 내다볼 수 있었다는 겁니다. 그분이 얘기했던 대로, 시를 써줬던 대로 지금은 한국이 정말 조그만 나라인데 10대 경제 대국이 되었다 하는 것입니다.
कम से कम 100 साल पहले टैगोर जब उस लैंड पे गया हुआ था, जब कोरिया में गया हुआ था, द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, वहां पे जाने के बाद उन्होंने बताया कि जो ये सभ्यता का जो पिल्यूस लेके खड़ा हुआ है, ऑयल नीचे लेके जा रहा है, ये एक दिन इतने आगे जाएगा कि आप पूरा दुनिया देखेगा। और अभी आज जो है पूरा दुनिया देख रहा है, वो कितने आगे है साउथ में। 그래서 여러분들이 여러분의 현실만을 보는 것이 아니고 미래의 여러분들의 인페리얼이 되어 있는 모습을 여러분들이 상상의 눈을 통해서, 영적인 눈을 통해서 그것을 바라보고 그 인페리얼을 이미 되어 있는 여러분의 인페리얼의 모습을 바라보고 나아가는 것이 애터미 사업이라는 거예요. इसीलिए आपको अभी नहीं देखना है क्या फ्यूचर में कि आप इंपीरियल मास्टर बन रहे हो। और आपको अपने आप का छवि देखना है कि आप इंपीरियल मास्टर बन रहे हो। वो छवि क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है। हेंगल पार्क सर के सेशन के बाद उसके बाद फिर फ़ोटो सेशन शुरू हुआ। हमने सब ने खूब सारी फ़ोटो सेशंस कराए अपने सारे टीममेट्स के साथ, अदर अपलाइंस के साथ, मेंटोर्स के साथ, लोगों के साथ। फिर हम सकुशल घर आ गए।